रिकॉर्ड मोड में डाल देता हूँ। चलिए इसका नियम आप लोग नोट कीजिए। अष्टक वर्ग के बारे में मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए शनि का अष्टक वर्ग मैंने बनाया है और आज ग्रहों के कक्षा का इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ। जो आप बात करते हैं बालकिशन जी, वो आपका जो अष्टक वर्ग पॉइंट दिया होता है 28, 26, 32, वो हाँ सर, उस इसी से तैयार होता है जी। अब इसका रूल्स हम लोग प्रॉपर जानेंगे कि अष्टक वर्ग का इस्तेमाल कैसे होता है और ग्रहों के कक्षा का इस्तेमाल कैसे होता है। इसमें आप रोज का राशिफल देख सकते हैं। आप लोग वीडियो ऑन कीजिए अपना, ताकि कुछ समझ में आए भाई। मैं बोलता रहूंगा, आप लोग ऑफ करके बैठे हुए हैं। वीडियो ऑन कर लीजिए कम से कम। तो देखिए बालकिशन जी, इसमें रोज का राशिफल देख सकते हैं। आपका कौन सा दिन शुभ होगा ये भी जान सकते हैं। कब का दिन आपका, 1 महीने का बाद का, 2 महीने बाद का, 1 साल बाद का आपका दिन कौन सा शुभ रहेगा, किस दिन में क्या घटना घटित होगी वो भी जान सकते हैं। आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो उस दिन सफल होंगे या नहीं वो भी जान सकते हैं। कोई रिजल्ट वगैरह आने वाला है आपको तो उस दिन सफलता मिलेगी या नहीं वो भी जान सकते हैं। आपकी महादशा कैसी जाएगी ये भी जान सकते हैं। शनि की 7.5 कैसी जाएगी वो भी जान सकते हैं। किसी ग्रह का ट्रांजिट हुआ है तो वो कैसा रिजल्ट देगा वो भी जान सकते हैं। नौकरी लगेगी या नहीं वो भी जान सकते हैं, लगेगी तो कब लगेगी, शादी कब होगी, ये सब कुछ जान सकते हैं आप इससे। चलिए प्रॉपर नियम आज बता देता हूँ। समय मिला तो चार्ट डिस्कस करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। गुरुजी बैकग्राउंड की साउंड आ रही है, उसे बंद करवा दीजिए। हाँ जी, बैकग्राउंड साउंड आप लोग ऑफ कर लीजिए जिनका आ रहा है। बैकग्राउंड साउंड ऑफ कर लीजिए आप लोग, जिसका भी आ रहा है अपना साउंड म्यूट कर लीजिए। आप लोग अपना साउंड ऑफ कीजिए। बैकग्राउंड साउंड जिसके भी आ रहा है उसे ऑफ कर लीजिए, ताकि और लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए बालकिशन जी समझा रहा हूँ, गोपाल जी समझिए। अष्टक वर्ग में 8 फैक्टर होते हैं, ठीक है। इसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह होते हैं। 8वां हमारा लग्न होता है। फिर से समझिएगा, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये हमारे 7 ग्रह इसमें काउंट होते हैं। और 8वां हमारा लग्न काउंट होता है। इसमें राहु और केतु को स्थान नहीं दिया गया है। अष्टक वर्ग में राहु और केतु को काउंट नहीं करना है, उनका गिनती यहाँ नहीं करना है। तो 7 ग्रह और 1 लग्न, इनसे मिलकर बनता है अष्टक वर्ग। अब देखिए यहाँ पर हम ग्रहों की कक्षा का इस्तेमाल करना जानेंगे। देखिए शनि का बिंदु मैं बता रहा हूँ, शनि को कहाँ कहाँ से बिंदु प्राप्त होता है। इसी तरह आप सभी ग्रह का देख सकते हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो मैं वो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। हर बुक्स में दिया है, हर जगह दिया है, हर बढ़िया ऐप में दिया है। यहाँ तक कि एस्ट्रोसेज में भी आप लोग जाएंगे तो पृष्ठक वर्ग करके एक बिंदु वाला टेबल दिया होता है, जिसमें आप लोगों को ये सभी ग्रह किस से कब बिंदु ले रहे हैं सब कुछ बना बनाया मिलता है। तो आप लोगों को दिक्कत होगा तो वो भी मैं बना के सभी ग्रहों का दे दूंगा आपको अष्टक वर्ग। देखिए शनि को किन किन से बिंदु प्राप्त होता है समझिए। शनि क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं, इन्होंने ऑफ कर रखा होगा उसकी वॉइस। वॉइस मैसेज लोग यही पीछे वाला करते आप हैं। लोग वॉइस ऑफ कीजिए ताकि मैं बता सकूं। ऐसे तो नहीं होगा। जिसका साउंड आ रहा है प्लीज बंद कर दीजिए ना। सर बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है बहुत। सर आप म्यूट कर दीजिए अपने तरफ भाई, से। ताकि कुछ बोले तो समझ में आए लोगों को। ऐसे क्लास करने से क्या फायदा कि किसी को कुछ सर समझ। बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट कर दीजिए सबको, जब डिस्कशन करेंगे तब बोलेंगे सभी लोग, नहीं तो। ये बड़ा प्रॉब्लम है, इन्हें समझना चाहिए इस चीज को। चलिए अभी बंद है साउंड, देख लेते हैं। चलिए करते हैं शुरू। तो देखिए
इसमें 7 ग्रह और एक हमारा लग्न होता है। और आप लोगों को अभी शनि का सबसे महत्वपूर्ण होता है, लंबा गोचर होता है, इसलिए शनि से समझा देता हूं शनि को कैसे कैसे बिंदु प्राप्त होता है। आगे आप लोगों को अगर दिक्कत होगा तो सभी का मैं बिंदु वाला चार्ट आप लोगों को लिख के दे दूंगा। चलिए, शनि कहाँ से बिंदु प्राप्त करते हैं समझिए। लग्न से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लग्न से 1, 3, 4, 6, 10 और 11 भाव में शनि हो। ध्यान दीजिएगा, लग्न से आपके गोचर की बात कर रहा हूं। गोचर में पहले, तीसरे, चौथे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शनि होंगे तो उन्हें बिंदु प्राप्त होते हैं और वह अच्छा फल देते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो भी ग्रह बिंदु सहित ट्रांजिट करेगा वो अपने कंफर्ट जोन में रहता है और बहुत अच्छी स्थिति में अपने आप को महसूस करता है और रिजल्ट देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है और बहुत अच्छा अपना रिजल्ट देता है। तो लग्न से पहले, तीसरे, चौथे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शनि हो तो उन्हें बिंदु प्राप्त होते हैं। वहीं समझिए चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें भाव में शनि होंगे तो उन्हें बिंदु प्राप्त होता है गोचर में। चंद्रमा से तीसरे, छठे, 11वें भाव में अगर शनि गोचर में हो तो उन्हें बिंदु प्राप्त होता है। सूर्य से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 10वें और 11वें, सूर्य से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 10वें और 11वें भाव में अगर चंद्रमा हो, ये शनि हो गोचर में तो उन्हें बिंदु प्राप्त होते हैं। मंगल से समझ लीजिए, मंगल से अगर यह गोचर में तीसरे, 5वें, छठे, 10वें, 11वें और 12वें भाव में हो तो इन्हें बिंदु प्राप्त होते हैं। बुध से समझिए, बुध से छठे, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें, यानी बुध से छठे, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में शनि होंगे तो इन्हें बिंदु प्राप्त होता है। गुरु से अगर यह गोचर करेंगे 5वें, 6वें, 11वें और 12वें में, गुरु से 5वें, 6ठे, 11वें और 12वें में गोचर करेंगे तो इन्हें बिंदु प्राप्त होता है। शुक्र से अगर 6ठे, 11वें और 12वें में गोचर करेंगे तब भी शनि को बिंदु प्राप्त होता है। फिर से सुनिएगा, शुक्र से 6ठे, 11वें, 12वें में अगर गोचर करेंगे तो बिंदु सहित ट्रांजिट करते हैं। शनि स्वयं से जहां बैठे हों वहां से गोचर में तीसरे, 5वें, 6ठे और 11वें भाव में गोचर करेंगे। अपने से ध्यान दीजिएगा, शनि जहां हो वहां से तीसरे, 5वें, 6ठे और 11वें भाव में हो तो अपने आप को बिंदु देते हैं। तो ये रहा शनि का अष्टक वर्ग, मतलब कि लग्न से इतने भाव पर, चंद्र से इतने भाव पर, सूर्य से, मंगल से, बुध से, गुरु से, शुक्र से और शनि से इतने भाव पर अगर शनि गोचर में ट्रांजिट करेंगे तो ये बिंदु सहित ट्रांजिट में होते हैं। समझ में आ रहा है बालकिशन जी? सबको समझ में आ रहा है? ब्रजेंद्र जी, गोपाल जी, आप लोग बोलिएगा। आ रहा जी, आ रहा। जी समझते हैं आ रहा है। आप लोगों को, जैसे मैं बता चुका हूं, अष्टक वर्ग में 8 फैक्टर होंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और हमारा लग्न। इसमें राहु केतु को गिनती नहीं करते हैं, राहु केतु को नहीं लेते हैं, तो राहु केतु को भूल जाइएगा। अब देखिए इसके नियम। एक राशि हमारी 30 डिग्री की होगी, एक राशि 30 डिग्री की होती है, इसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है जिसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं। अब 30 डिग्री को 8 भाग में बांट देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे 30 डिग्री को 8 भागों में। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैंने 30 को 8 में डिवाइड कर दिया तो 3 डिग्री 45 मिनट आया और यहीं से हमारे ग्रहों की कक्षा का इस्तेमाल शुरू होता है। फिर से समझिए, एक राशि 30 डिग्री की होगी जिसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं और इसमें 30 डिग्री को 8 भागों में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 डिग्री 45 मिनट आता है और यहीं से हमारा ग्रहों का कक्षा का इस्तेमाल शुरू होता है और अष्टक वर्ग में ग्रहों की कक्षा का इस्तेमाल यहीं से शुरू करेंगे हम। अब प्रॉपर नियम इसका समझिए। देखिए, इसे नोट कीजिए आप लोग, इसे हर हालत में नोट करना है क्योंकि ग्रहों के कक्षा का इस्तेमाल करना है। तो इस चार्ट को आप लोगों को नोट करना ही होगा कि कौन से ग्रह कितने डिग्री पर किस ग्रह की कक्षा से गुजरेंगे, ये आपको हर हालत में नोट करना है। तो 3 डिग्री 45 मिनट मिनिमम हुआ, यहां से शुरुआत होती है जो कि 30 डिग्री तक जाएगी।
तो 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 45 मिनट तक। अब देखिए यहाँ पर बालकिशन जी थ्योरी समझिएगा आप लोग कि जो सबसे स्लो ग्रह होगा, जो सबसे स्लो ग्रह होगा उसकी कक्षा से सबसे पहले ग्रह गुजरेंगे, और जैसे ही सबसे तेज होता जाएगा अंत वहां पर होता है। ठीक है, तो सबसे धीरे चलने वाला ग्रह शनि है, और 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 45 मिनट तक का स्वामित्व शनि के पास होता है। यानी कि इस चीज को आप लोग नोट कीजिए, अभी नोट करते जाइए, मैं बोलता जाता हूं, आप लोग नोट करते जाइए। 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 45 मिनट तक शनि की कक्षा होती है, नोट कीजिए इसको। इसके बाद 3 डिग्री 45 मिनट से लेकर, यहां देखिए मैंने 45 लिखना छोड़ दिया है, आप लोग 45 नोट कर लीजिएगा। 3 डिग्री 45 मिनट से लेकर 7 डिग्री 30 मिनट तक गुरु की कक्षा होती है, यानी शनि से तेज गुरु होते हैं, तो अगली कक्षा उनकी होती है। 3 डिग्री 45 मिनट से लेकर 7 डिग्री 30 मिनट तक गुरु की कक्षा होगी, जो शनि से थोड़ा तेज है। इसके बाद देखिए 7 डिग्री 30 मिनट से लेकर 11 डिग्री 15 मिनट तक मंगल की कक्षा होगी, जो गुरु से तेज है। 7 डिग्री 30 मिनट से लेकर 11 डिग्री 15 मिनट तक मंगल की कक्षा होती है, जो कि गुरु से तेज चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 11 डिग्री 15 मिनट से लेकर 15 डिग्री तक सूर्य की कक्षा होगी, जो मंगल से तेज चलते हैं। ठीक है, 11 डिग्री 15 मिनट से लेकर 15 डिग्री तक सूर्य की कक्षा होगी, जो कि मंगल से तेज है। अब आगे बढ़ते हैं, 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री 45 मिनट तक शुक्र की कक्षा होगी, जो कि सूर्य से तेज चलते हैं। 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री 45 मिनट तक शुक्र की कक्षा होती है, और शुक्र सूर्य से तेज है, यानी कि फास्ट मूवमेंट करते हैं। अब देखिए 18 डिग्री 45 मिनट से लेकर 22 डिग्री 30 मिनट तक बुध की कक्षा होगी, और ये शुक्र से तेज है। 18 डिग्री 45 मिनट से लेकर 22 डिग्री 30 मिनट तक बुध की कक्षा होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 22 डिग्री 50 मिनट से लेकर, या कह लीजिए कि 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर 26 डिग्री 15 मिनट तक चंद्रमा की कक्षा होती है। यानी कि जहां से बुध की कक्षा खत्म होती है 22 डिग्री 30 मिनट पर, वहां से 26 डिग्री 15 मिनट तक चंद्रमा की कक्षा होती है, जो कि सबसे तेज, मतलब कि सेकंड सबसे तेज चलते हैं, यानी बुध से तेज चलने वाले हैं। और सबसे तेज चलता है हमारा लग्न, और इसकी डिग्री है देखिए 26 डिग्री 15 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक हमारा लग्न काउंट होता है, और यह सबसे तेज चलता है। तो इस चीज को आप लोग ये चार्ट हमेशा के लिए नोट करके रख लीजिए, जब भी अष्टक वर्ग का इस्तेमाल करना होगा इस चार्ट का अहमियत बहुत ज्यादा होगा कि कौन से ग्रह कितने डिग्री के जोन में किसकी कक्षा से गुजरेंगे। अब देखिए इसका नियम क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई ग्रह किसी की कक्षा से गुजरता है, कोई ग्रह जब भी गुजरेगा तो सबसे पहले वो शनि की कक्षा से गुजरेगा। स्वाभाविक बात है कि सबसे पहले शनि की कक्षा आएगी, तो कोई भी ग्रह शनि के कक्षा से सबसे पहले गुजरेगा। यदि शनि ने उस ग्रह को बिंदु दिए हैं उस राशि में के आरंभ में ही, मान लीजिए कि शनि ने उस ग्रह को, जब शनि की कक्षा से कोई ग्रह शुरू करता है गुजरना, क्योंकि स्वाभाविक बात है शनि की कक्षा से ही गुजरेगा, तो अगर शनि ने उस ग्रह को बिंदु दिए हैं तो वह ग्रह आरंभ से ही अपना श्रेष्ठ फल देना शुरू कर देगा। उस राशि में जैसे ही जाएगा आरंभ से ही अपना अच्छा फल देना वह शुरू कर देगा, क्योंकि शनि उसे ऑथराइज करेगा कि तुम जाओ, मैंने तुम्हें बिंदु दिए हैं, तुम जाकर जातक को अपना शुभ फल प्रदान करो। तो जैसे ही शनि की कक्षा से गुजरता है और शनि ने उसे बिंदु दिए हैं, तो शुरू से ही वह ग्रह अपना अच्छा फल देना शुरू कर देगा। इसके बाद शनि के बाद वह गुरु की कक्षा से गुजरेगा, और गुरु ने भी अगर बिंदु दिया है तो वह ग्रह उस राशि में भी अच्छा फल करेगा वहां, यानी कि शनि में भी अच्छा फल किया उसने और गुरु में भी अच्छा फल किया। लेकिन ध्यान दीजिए, मान लीजिए शनि में अगर बिंदु मिले हैं तो शनि की कक्षा से गुजरेगा तो वह अच्छा फल करेगा, परंतु जैसे ही गुरु की कक्षा में आया और गुरु ने उसे बिंदु नहीं दिए तो वह ग्रह अपना अच्छा फल गुरु की कक्षा में प्रवेश करते हुए नहीं देगा। इस चीज को ध्यान रखिए। तो जो ग्रह
बिंदु सही ट्रांजिट करेगा वही अच्छा फल देगा। यहाँ शनि ने शनि के मतलब की कक्षा से गुजर रहा है, शनि अच्छा फल देने के लिए बाध्य कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बिंदु मिल रहा है। लेकिन गुरु की कक्षा में अगर प्रवेश करता है और गुरु ने बिंदु नहीं दिए तो वो अनुमति नहीं है कि आप अच्छा फल दीजिए, तो उस स्थिति में वह ग्रह अपना अच्छा फल नहीं देगा। और फिर देखिए, अगर गुरु की कक्षा में बिंदु नहीं मिले हैं, आगे चलकर इसे मंगल की कक्षा में पॉइंट मिल गए, तो फिर यहाँ जब ट्रांजिट करेगा, मंगल की कक्षा से गुजरेगा, तब उसको फिर शुभ फल देना होगा, फिर वह अपना अच्छा फल देगा। इस तरह से इस चीज को देखा जाता है। अब देखिए, इसमें 5 फैक्टर होते हैं, क्या क्या हमें देखना चाहिए, इस चीज को आप लोग नोट कीजिए। जरूर देखा जाना चाहिए, जो कि 5 चीज सबसे जरूरी है। नीचे मैंने लिखा हुआ है लग्नेश। लग्नेश यानी आपका शरीर, आपका सौभाग्य, आपकी क्षमता, सब कुछ दर्शाता है। तो सबसे पहले लग्नेश को देखना चाहिए, उन्हें बिंदु मिल रहा है या नहीं। इसके बाद दशानाथ को देखना चाहिए, जिसकी दशा चल रही है उसको जरूर आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि वह बिंदु सही ट्रांजिट में है या नहीं है। इसके बाद अंतरदशानाथ, यानी कि आपके जीवन पर दशा और अंतरदशा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो लग्नेश को देखना है, दशानाथ को देखना है, अंतरदशानाथ को देखना है। और गुरु तथा शनि आपके मोस्टली कुंडली में बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं, क्योंकि लंबे समय तक ये चलने वाले ग्रह हैं किसी एक राशि में। तो गुरु और शनि को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन 5 फैक्टरों को आपको देखना होगा कि ये 5 फैक्टर किस दिन ट्रांजिट में बिंदु सहित हैं। अगर जिस दिन भी ये 5 आपके ट्रांजिट में बिंदु सहित होंगे, वह दिन आपके लिए सर्वोत्तम होगा। चाहे जिस भी काम में आप जाएंगे वहां आपको सफलता मिलेगी, उस दिन आपका हर काम सिद्ध होता है, अगर 5 फैक्टर आपके बिंदु सहित ट्रांजिट में है उस दिन। अब बोलिए, कोई यहाँ कंफ्यूजन है तो सवाल आप लोग कीजिए। बालकिशन जी, क्लियर है? सर ये चीज समझ नहीं आई, जैसे ये आपने लिखा है शनि का अष्टक वर्ग है, तो शनि से अगर शनि जो है 3, 5, 6, 11 में कैसे हो सकता है? शनि जहां बैठे हैं आपके लग्न कुंडली में, वहां से गोचर करें। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। गोचर पर आना है आपको। यहाँ जो भी फल मैं बता रहा हूँ गोचर का बता रहा हूँ। अच्छा, लग्न से अगर 1, 3, 4, 6, 10, 11 में अगर शनि गोचर करेगा, हाँ, तब जाके वो अच्छा फल देगा, उसे बिंदु मिलते हैं। ठीक है, वही चंद्रमा से तो अगर उसको 3, बिंदु मिलता 6, 11 भाव में हो तो शनि को बिंदु मिलेगा। शनि अपने से अगर 3, 5, 6, 11 में हो तब यह अच्छा फल देता है, तब इसको बिंदु प्राप्त होता है। समझ में आई बात? समझ गए सर। तो गुरुजी, ये इसको गोचर पर गुरुजी अप्लाई करना है आपको। ये सारी चीजें आपको गोचर पर अप्लाई करनी है, क्योंकि हमने गोचर का यहाँ रिजल्ट देख रहे हैं। अब हम आपको, आपके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा वो गोचर बताता है, और गोचर को अष्टक वर्ग पर अप्लाई करना हम जान रहे हैं यहाँ पर। हाँ बोलिए बिजन जी। गुरुजी, डिग्री का चार्ट, डिग्री उसमें देखेंगे जो गोचर में डिग्री दिखाएगा, ये जो बिल्कुल, डिग्री गोचर कैसे में डिग्री दिखाएगा। अच्छा, क्यों, गोचर में डिग्री नहीं दिखाता है क्या? अभी मैं दिखाता। बालकिशन जी से एक चार्ट बोलता हूँ शेयर करने के लिए, उसमें दिखाएगा। हाँ, तो उसी में ही तो अप्लाई करेंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लीजिए कि जो ग्रह कितने डिग्री का है, गोचर में जब आप गए तो पता चलेगा कि फलाना ग्रह इतने डिग्री का है, तभी तो आप अप्लाई करेंगे कि वह किसकी कक्षा से गुजर रहा है। मान लीजिए कि आपके मंगल हैं, अच्छा, और मंगल आपके 4 डिग्री के हैं गोचर में, तो वह किसकी कक्षा से गुजरेंगे? देख रहे हैं कि 3 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 45 मिनट से लेकर 7 डिग्री 30 मिनट तक यह गुरु की कक्षा आती है। तो मंगल अगर 4 डिग्री के हैं तो 3 डिग्री 45 मिनट से लेकर 7 डिग्री 30 मिनट के बीच में आते हैं, तो ये गुरु की कक्षा से गुजरेंगे। तो अब हमें क्या देखना है? मंगल का अष्टक वर्ग देखना है, यानी पृष्ठक वर्ग, कि मंगल को जिस राशि में मंगल है वहां गुरु ने मंगल को बिंदु दिया है या नहीं दिया है। अगर मंगल को गुरु ने उस राशि में बिंदु दिए होंगे, गोचर में जिस भी राशि में मंगल गोचर करे, मान लीजिए अभी मेष राशि में है, और मेष राशि में मान लीजिए 4 डिग्री के हैं, तो हम क्या करेंगे? मंगल के अष्टक वर्ग पर चले जाएंगे सीधे आपके जन्म कुंडली में, और देखेंगे वहां पर कि मंगल के अष्टक वर्ग में गुरु ने 1 नंबर में मेष राशि में मंगल को बिंदु दिया है या नहीं। अगर गुरु ने उन्हें बिंदु दिया तो यह मंगल इस बार यहाँ इस डिग्री के जोन में आकर अपना शुभ फल देगा। अच्छा जी, अच्छा।
समझ में आई बात? इसको हम और क्लियर करेंगे और चार्टों पर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा। बालकिशन जी कोई चार्ट है? चार्ट तो है सर, चार्ट और गोचर भी डालना होगा आपको, गोचर भी है सर। तो डालिए, फिर देरी किस बात की, मैं परमिशन दे देता हूँ, डालिए देखते हैं। एक चार्ट मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है ग्रुप पे, उसका गोचर और वो भी शेयर कर रहा हूँ अभी। ओके ओके, क्या आदित्य, एक मिनट, परमिटेड क्यों नहीं हो रहा है भाई? परमिटेड क्यों नहीं हो रहा है यार? सर दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। कर रहे हैं, एक मिनट हो जाएगा, कहीं फंसा होगा, नेटवर्क का इशू यहाँ भी तो चलता है। आगे आगे कौन बोल रहा है भाई? गू गू बड़े बड़े नीतू जी आप हैं क्या? हेलो। हाँ जी बड़े भाई प्रणाम। आप प्रणाम। समझ में आया जो बताया मैंने? जी बड़े भाई समझ में आ रहा है मुझे। ओके, क्योंकि मैं आप लोगों को तो बता भी चुका हूँ। जी हाँ आप हमें बता चुके हैं जी, बड़ा क्लियर हो जाएगा अब। हाँ, रुकिए, मुझे थोड़ा सा ये डेट ऑफ बर्थ नोट कर लेने दीजिए। जी सर। 20 जुलाई 91 है ना? आप लोग भी नोट कर लीजिए, अगर एक्स्ट्रा मोबाइल वगैरह हो तो समझने में आसानी आएगी। सचिन जी। सर एक मेरा सवाल है पहले, एक रूल से रिलेटेड। हाँ बोलिए। सर जैसे ये जो कक्षाएं ये स्पीड के हिसाब से निर्धारित की गई हैं, बिल्कुल। तो इसमें कैसा है कि जो सूर्य है वो एक महीने में एक राशि का चक्कर लगा लेता है सर, और जो शुक्र है वो 40 से 50 दिन लेता है एक राशि का चक्कर लगाने में। तो सूर्य जो है वो पहले क्यों आ जाता है और शुक्र बाद में क्यों आता है सर, इसका कोई रीजन सर? हाँ, ये अष्टक वर्ग में इस तरह का नियम, बहुत मतांतर है इस पर, लेकिन अष्टक वर्ग में किसी भी बुक में देखिएगा तो इसी तरह का नियम दिया हुआ है और इसी के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे भिन्न भिन्न ये चीजें हैं जो आपको आगे मैं कभी बता दूंगा इस बारे में, कभी जैसे अष्टक वर्ग में ही इस टॉपिक को हम लोग ले लेंगे। लेकिन यहाँ जैसे स्लोएस्ट टू ये हाईएस्ट दिया है, लेकिन यहाँ पर इस चीज में शुक्र और सूर्य में एक मतांतर आ जाता है, इसको ले लेंगे हम लोग, कभी समझेंगे। लेकिन समझिएगा नियम यही है जो मैंने बताया है, ठीक है? ठीक है सर, मैंने सोच रहा था, मैंने वीडियो, सीरियल यही है आपका। हाँ सीरियल तो यही है, लेकिन वीडियो मैंने देखा था आपका तो उसके बाद भी मैंने पढ़ा भी था, तो फिर मेरे को यही सवाल मेरे दिमाग में रह गया। हाँ नहीं, आपका सवाल जायज है और इसमें बहुत सारा मतांतर भी है, क्योंकि शुक्र को यहाँ पर लिया जाता है सूर्य के बाद ही अष्टक वर्ग में, लेकिन मतांतर यहाँ बहुत तरह का है, लेकिन नियम यही है और यही अप्लाई होता है। जी सर। अब देखिए 9:30 टाइम है आपका, इसमें हम लोग फिर कभी डिस्कशन भी कर लेंगे, लेकिन यही समझ लीजिए कि इसमें जब प्रॉपर ढंग से किया गया ना, इसका मतलब कि एनालिसिस, तो यही सबसे आया सटीक। जी सर। चार्ट लगाऊं सर इसका? हाँ एक मिनट, हाँ चार्ट लगाइए। सर इसमें प्रस्तारक में राहु का भी है? नहीं नहीं, गलत है, राहु का नहीं होता है। नहीं, में दिखा रहा है सर। ऐसा ही दिखा रहा है, फॉल्स है वो। नहीं वो 0-0 दिखा रहा है सर, 0-0 दिखा रहा होगा उसमें, देख लीजिएगा, उसमें कोई बिंदु उंदु नहीं होगा। चलिए यही है ना, अपना गोचर भी नहीं आ सकता है सामने ना? गोचर आ जाएगा सर। अरे भैया भैया बालकिशन जी, ये चार्ट यही है? मुझे तो चेंज लग रहा भाई साहब, जरा चेक कर लो। चेक करो, मुझे चेंज लग रहा भाई साहब। नहीं चार्ट यही है। हाँ यही है। बस चेक कर लो भैया। 20 जुलाई 1991 9:30 बजे।
एक मिनट। 20 जुलाई 91 9:30 PM। अच्छा अच्छा भैया, हाँ मेरे से तो थोड़ी गलती चलिए एम कर दिया होगा गोपाल जी ने, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। चलिए गोचर लाइए इसका, तो कलम देना है क्या? कलम। सर एक साथ ओपन करना है क्या? एक साथ नहीं, चलिए ना, इसको कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, एक ग्रह का समझ लेते हैं, केवल डालिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे मत कीजिए आप लोग, आवाज नहीं आ रही है भाई। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं, एक को समझ लेते हैं, शनि का समझ लेते हैं और गुरु का, ठीक है। और चलिए इसको गुरु 10 नंबर में, ऐसा कीजिए बालकिशन जी, डिग्री इनका दिखाइए। सर डिग्री नीचे लिखा है सर। अच्छा ओके ओके, गोचर है ना ये? हाँ गोचर है सर अभी का है। ओके, शनि 7 डिग्री 45 मिनट के, और गुरु कितने हैं? 9 डिग्री 17 मिनट के। अब लग्न चार्ट पर आ जाइए। टाइम आउट अभी ही दिखाने लगा ये तो। चलिए लग्न पर आ जाइए। 10 मिनट रहते हैं सर अभी। हाँ हाँ 1 मिनट से लगा रहा हूँ। जूम कीजिए। देखिए द्वादश भाव में, यानी कि 11th हाउस में 10 नंबर राशि आ रही है ना, सर 12th भाव में ना, 12वें भाव में आ रही है, 12th हाउस में 10 नंबर राशि आ रही है, मकर राशि। और शनि यहाँ पर अभी है भी, तो जब का हो, यहाँ गुरु को भी यहीं पर नोट कर लीजिए आप लोग। कैसे देखना है देखिए, अब शनि और गुरु को मान लीजिए अपने लग्न कुंडली में हमने 10 नंबर में बैठा दिया, क्योंकि ट्रांजिट में या 10 नंबर में है, गोचर में, ठीक है। अब देखिए कि गुरु जो है वो 7 डिग्री 45 मिनट के हैं, और शनि जो है वो 9 डिग्री 17 मिनट के हैं। तो 9 डिग्री 17 मिनट किसकी कक्षा से आता है बालकिशन जी? मंगल की 9 डिग्री 17 मिनट। हाँ सर मंगल की कक्षा में आएगा सर। मंगल की कक्षा में आया। और गुरु की किसकी कक्षा से गुजरेंगे? सर डिग्री कितना है सर गुरु का? 7 डिग्री 45 मिनट। सर तो गुरु मंगल की कक्षा से गुजरेंगे ना। और शनि का डिग्री कितना है सर? 9 डिग्री 17 मिनट। तो वो भी मंगल की कक्षा से, ये भी मंगल की कक्षा से गुजर रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है गोपाल जी, वजन जी? आगे देखिए मैम कुछ कह रही है, मैम नीतू मैम शायद कुछ कह रही है। नहीं बड़े भाई मैं ये बोल रही थी, शनि 7 डिग्री पर है, 7 और 46, 7 46 पे। शनि 10 डिग्री 12 मिनट का है ना? गोचर में कितना था? 7:45 था। रुकिए देख लेते हैं 1 मिनट। सचिन जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है यहाँ पे। बिल्कुल आ ही नहीं रही है। हाँ शनि 7 डिग्री 46 मिनट था जी बड़े भाई, और गुरु 9 डिग्री। हाँ गलती, यहाँ लिखने में गलती हुई, 1 मिनट। दोनों मंगल की कक्षा में। 1 मिनट, गुरु रुकिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। गुरु 9 डिग्री 17 मिनट के हैं, और शनि जो है वो 7 डिग्री 46 मिनट के हैं, ठीक है। अब देख लीजिए कौन किसकी कक्षा में गुजर रहा है। गुरु 9 डिग्री 17 मिनट है, तो ये मंगल की कक्षा से ही गुजरेंगे। और शनि 7 डिग्री 46 मिनट है, तो ये भी मंगल की ही कक्षा से गुजरेंगे, ठीक है। जी 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 सर। अब आ जाइए अष्टक वर्ग पर, टेबल पर शनि का और गुरु का बारी बारी से दिखाइए। दिखाता हूँ। गुरु पर आ जाइए पहले, और जूम कर लीजिए थोड़ा सा। सूर्य चंद्र मंगल गुरु का पहले लगा। हाँ गुरु को आ जाइए, गुरु को आ जाइए, ठीक तो है, गुरु का है नीचे, जूम कीजिए उसको, नीचे वाले को। हाँ ठीक है ओके।
अब देखिए कि गुरु को मंगल देव ने 10 नंबर राशि में बिंदु दिए हैं, नहीं दिए जी। नहीं दिए हैं ना? मंगल ने मंगल ने गुरु को नहीं दिए। 10 नंबर, यहाँ पर देखिए 10 नंबर के नीचे और मंगल के सामने देखिए बिंदु है, नहीं है। तो बिंदु नहीं दिए हैं। अब शनि को देखिए। अच्छा एक मिनट रुक जाइए बाल किशन जी, जूम कीजिए। अब देखिए कि 11 नंबर में है। 11 हाँ जी, नंबर में 11 कौन है? तो ये क्या शो कर रहा है? बात को रुकिएगा, समझिएगा इस चीज को। ये शो कर रहा है कि जब ये गुरु मकर राशि में है तो इन्हें बिंदु प्राप्त नहीं कर हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये कुंभ राशि में जाएंगे तो ये बिंदु मिलेगा इनको। ठीक है, अच्छा रिजल्ट देंगे फिर। हाँ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप शनि पर आ जाइए। हाँ अब देखिए शनि को मकर राशि में मंगल ने बिंदु दिए हैं, मुझे दिए। हाँ तो इसका मतलब ये है कि शनि देव यहाँ पर जब ट्रांजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर अच्छा फल देंगे मंगल के चलते। ठीक है, मंगल के चलते ये अच्छा फल करेंगे, लेकिन इनको मंगल क्योंकि बिंदु दे रहे हैं, लेकिन गुरुदेव अपना अच्छा फल नहीं देंगे। जी सर, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल हाँ सर। जी, हाँ जी। क्योंकि यहाँ पर बिंदु गुरु को नहीं मिला है मंगल के द्वारा, इसलिए गुरु यहाँ पर अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन वही शनि को यहाँ मकर राशि में पॉइंट मिले हुए हैं, इसलिए यह अच्छा फल देंगे। शनि देव मंगल की कक्षा से गुजरेंगे तो अच्छा फल देंगे। अब एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर जो योग दिखाया गया है टोटल नीचे उसे देखना है। अब देखिए कि यहाँ मकर राशि में 4 पॉइंट मिले हुए हैं, नीचे जी देखिए। सर। ये 4 पॉइंट सही नहीं होते हैं, कम से कम 5 होना चाहिए या 5 से ऊपर होना चाहिए। 5 पॉइंट अगर मिले तो ये अच्छा कहा जाता है, उससे ऊपर मिले तो सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। 4 बहुत अच्छा नहीं होता, ये मिला जुला होगा। कम से कम 5 पॉइंट होने चाहिए किसी भी ग्रह को, अगर किसी भी स्थिति को देख रहे हैं तो। इसीलिए मैंने बोला लग्नेश, दशा, अंतर्दशा, गुरु और शनि, ये पांचों अगर बिंदु सही ट्रांजिट करेंगे तो उस दिन आपका दिन बहुत सर्वोत्तम जाता है। अब बाल किशन जी हटाइए इस चार्ट को, मुझे लगता है कि ये लोगों ने समझ लिया होगा। कुछ चीजें अब आपको बताता हूँ वो करके रखिएगा, क्योंकि टाइम का अभाव हो रहा है। स्टॉप कर दो शेयर बाल को। किशन जी एक काम कीजिएगा, कल कोई चार्ट रखिए, ठीक है? कोई चार्ट रखिए, 2-3 चार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नियम तो मुझे लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे, या कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछिए। बड़े भाई मुझे एक प्रश्न पूछना है। बोलिए। बड़े भाई जैसे आपने बोला कि मंगल दे रहे हैं बिंदु, और उनको गुरु ने जैसे गुरु को नहीं दिया है उन्होंने बिंदु, और शनि को दिया है, तो शनिदेव इसमें अच्छा फल देंगे तो मंगल का अच्छा फल देंगे, किसका मतलब किस बारे में अच्छा फल देंगे? अपना अच्छा फल देंगे। ध्यान दीजिए, नियम ये है, ये समझिए नियम को। नियम ये है कि ग्रह कहता है, उसको ऑथराइज करता है कि तुम मेरी कक्षा से गुजर रहे हो, मैंने तुम्हें परमिशन दिया कि तुम जाओ और अच्छा फल करो। ठीक है, मंगल इसे परमिशन दे रहा है शनि को कि जाओ और मेरी कक्षा से गुजर रहे हो तो तुम अच्छा फल करना है तुम्हें, मैं तुम्हें परमिटेड करता हूं अच्छा फल के लिए। तो शनि अपना अच्छा फल देंगे मंगल के बिंदु देने के कारण। ठीक है, बड़े भाई तो वो हाँ बोलिए। बड़े भाई तो जहाँ शनि बैठे हैं मतलब अपनी राशि का अच्छा फल देंगे, या मंगल जिनके आधिपत्य में है उन राशियों का अच्छा फल देंगे? मंगल अपना अच्छा फल देंगे, सॉरी शनि अपना अच्छा फल देंगे। मंगल की बात भूल जाइए, मंगल केवल परमिशन दे रहे हैं अच्छा फल देने के लिए। ठीक है बड़े भाई, समझ मैंने में आ कहा जैसे मेरा कोई जैसे स्टाफ है, तो मैंने कहा कि तुम भाई मेरे घर में हो, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें जाके मेरे घर का अच्छा काम करना है, मेरे घर में कोई खराबी नहीं करना है। तो वो व्यक्ति अपना अच्छा काम करेगा मेरे लिए। तो शनि क्या करेंगे कि शनि उस व्यक्ति उस कुंडली में अपना जो फल है वो बहुत अच्छा देंगे, और इसका परमिशन मंगल दे रहे हैं कि जाओ और मेरी कक्षा से गुजर रहे हो तो तुम्हें अच्छा ही फल देना है, अपना अच्छा फल तुम्हें प्रदान करना है जातक को। ठीक है गुरु जी, समझ में आ गया। इसमें हाँ बोलिए। गोचर को लगन के हिसाब से व्यवस्थित करना पड़ेगा ना?
बिल्कुल, जैसे जो ग्रह है ना, गोचर में जिस राशि में है उसे लग्न में बैठा दीजिए और इसको अप्लाई कीजिए, तभी तो आप इसका, अभी तो मैंने करके दिखाया ना। अभी थोड़ा सा एक बार और समझा लेता हूँ इसको, आप लोग ऑफ कीजिए, फिर से जुड़िए मेरे साथ। लगता है आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है। सर हाँ नहीं, फिर से सचिन जी टाइम आउट हो रहा है, फिर से आप जुड़िए ना, आप लोग सभी लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है सर।